तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज बताने वाले यहाँ पे 50 सब्जेक्ट, कितना बताने वाले हैं 50 सब्जेक्ट, जो क्या बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी 2026 में 12th के स्टूडेंट हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो भी हिंदी का। तो आपके लिए वीडियो क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन आपको बताएंगे ना एग्जाम में, यहाँ से आपको हूबहू क्या हुआ क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को देखते हैं और आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो क्या कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। चैप्टर 1 है बातचीत, जिसके लेखक कौन है यहाँ पे, कौन, बालकृष्ण भट्ट। और पाठ कौन सा विधा है, तो यह है ललित निबंध। क्या है, ललित निबंध। दूसरी का क्वेश्चन हम लोग आ रहा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी चंद्रधर गुलेरी शर्मा, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हम लोग चंद्रधर गुलेरी शर्मा। ये क्या जयप्रकाश नारायण किसका हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का। और यहाँ पे इसका किसका हो जाएगा, अर्धनारी ईश्वर का। और नामवर सिंह क्या, प्रगीत और समाज। याद हुआ। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है क्वेश्चन, हम लोग उससे कलर चेंज कर रहे हैं कि रोज शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है। कहानीकार बोले या लेखक बोले, बात क्या है, इक्वल है। तो इसका लेखक जो है ना वह हम लोग का है यहाँ पे कौन, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। शॉर्टकट नाम की क्या है, अज्ञेय है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक लेख और एक पद के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, भगत सिंह। क्या हो जाएगा, भगत सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि इस वीडियो में चीना क्यों आ गया, ये सब जो पढ़ाया हुआ है। देखिए क्या हुआ है, इसमें इसको वीडियो को एक बार और पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और क्या हुआ था, पीडीएफ सेव हो गया था, इसलिए सभी लकीर आ गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहा है जैसी किस शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए क्या, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी या ज्ञान मार्गी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, प्रेम मार्गी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे क्या कि ओ सादा नीरा के लेखक कौन है। तो ओ सादा नीरा के लेखक कौन है, देखिए एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, 2015, 2016, 2018 और 2019 में, इतना बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ओ सादा नीरा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओ सादा नीरा। नीरा मतलब क्या होता है, नीरा मतलब होता है जल। क्या होता है, जल। क्या होता है, जल। जल कौन चीज़ से पियेंगे, तो जग से। लिखा हुआ है जग दीश चंद्र माथुर। इसका ट्री का जो वीडियो बना दिया, लेखक का नाम कैसे याद करें, उसका ट्री का वीडियो हम लोग वीडियो पर क्या है, अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। चलिए इससे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे क्या कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुआ मेरा अकेलापन के लेखक है वह मलयज। कौन है, मलयज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कि तिरिच के रचनाकार कौन है। तिरिच एग्जाम में 3 बार पूछा, तिरिच तो 3 बार पूछा हुआ है। आगे बोल रहा है यहाँ पे क्या, भोला पासवान शास्त्री, बी में सत्यजीत राय या क्या वो दुल्हन यहाँ पे समय कलन। ऑप्शन डी में बोल रहा है क्या, उदय प्रकाश। क्या बोल रहा है, उदय प्रकाश। तो देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो जो तिरिच होता है, तिरिच मतलब क्या होता है, तिरिच प्रकाश कैसा उगता है, तो तिरछा उगता है, इसलिए कौन जाएगा, तिरिच का यहाँ पे उदय प्रकाश। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि कड़वा, क्या कड़वा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो कड़वा पूछेगा ना, इससे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मलिक मोहम्मद जैसी। क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सूरदास नहीं होगा, तुलसीदास नहीं होगा, भूषण नहीं होगा, ठीक है ना। भूषण कवित के हैं और तुलसीदास के पद है, ये सूरदास के भी पद है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन आता है हम लोग का 10 नंबर यहाँ पे कि पद शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो कौन है, तो यहाँ पे जो पद है ना, तो पद बताए 2 आदमी का है, एक सूरदास का है और एक तुलसीदास का है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग बताइए 10 में से आप लोग कितना यहाँ पे सही हुआ, जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक है ना।
चलिए आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो साहित्य लहरी के रचनाकार जो है ना वो हम लोग का सूरदास है। कौन है? सूरदास। देखिए एग्जाम में 3 बार पूछा हुआ है। तो अभी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका भी कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार में 12th क्लास में हो या 11th में हो, हिंदी लिया है, हिंदी तो रबे करता है, तो उसके पास क्या कीजिए, वीडियो यह शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले 50 से हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं छोटा बेस बड़ा धमाका। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे, सॉरी आगे हम लोग का आगे बोल रहे 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कवित्वाली किसके द्वारा लिखी गई है। तो कवित्वाली किसके द्वारा लिखी गई है 2018 में, 2020 में, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बोल रहा है भूषण, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नभयदास। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे तुलसीदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि तुलसीदास, क्या बोल रहा है कि तुलसीदास की बचपन का नाम क्या था। तो जो तुलसीदास थे ना उनका बचपन का नाम था राम बोला। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का 14 नंबर प्रश्न, जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि तुमुल कुलाहल कुलह में, क्या बोल रहा है तुमुल कुलाहल कुलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो देखिए ये भी एग्जाम में 3 बार पूछा हुआ है। तो तुमुल कुलाहल कुलह में इसका जो कवि है ना आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे जयप्रकाश, क्या सॉरी जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन आता है 15 नंबर कि क्या अधिनाय शीर्षक कविता के कवि कौन है। ये भी एग्जाम में 3 बार पूछा हुआ है कि अधिनाय शीर्षक कविता के कवि कौन है। इससे क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे रघुवीर शाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है कि गांव का घर शीर्षक कविता की रचनाकार कौन है। ये भी देखिए एग्जाम में 3 बार पूछा हुआ है कि गांव का घर कवि कौन है, तो वह ज्ञानेंद्र पति। कौन है ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 नंबर कि 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास की उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन ये भी 3 बार पूछा हुआ है। तो इससे कौन है 100 अनाज और 100 सुजान किस क्या होने जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन आता है यहाँ पे 18 नंबर कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या। देखिए जो भी इसमें क्वेश्चन होने वाला है ना सब एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही यहाँ पे लाए हैं। देखिए ये भी कब बार पूछा हुआ है 4 बार, 2013 में, 2019 में, 2021 में, 2024 में पूछा हुआ है। तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या संपूर्ण क्रांति। ट्रिक में कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक में इसको याद रखना होगा ना तो ऐसे याद रखिएगा। जय कब, जब नारा देते हैं तो जय बोलते हैं, और जय क्या कब देते हैं जब क्रांति होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे संपूर्ण क्रांति। अब पाठ का विधा पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाषण। क्या हो जाएगा यहाँ पे बक भा स अन्न, क्या हो जाएगा भाषण। ठीक है ना। पाठ का विधा पूछे कि संपूर्ण क्रांति पाठ कौन सा विधा है, तो भाषण है। और लेखक कौन है, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण है। चलिए आगे आता है हम लोग का 19 नंबर कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, अर्धनारीश्वर जो है ना अर्ध नारी, देखिए यहाँ पे क्या है 2 आदमी रहते हैं शंकर और पार्वती। तो यहाँ पे मान लेंगे शंकर को राम, तो राम और क्या यहाँ पे धारी मतलब क्या होता है यहाँ पे क्या राधा, तो यहाँ क्या हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे 20 नंबर कि सिपाही की माँ के रचित कौन है। जो सिपाही की माँ है, अब देखिए माँ के कितना बेटा है 2, एगो मोहन और एक राकेश, इसलिए क्या हो जाएगा मोहन और राकेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो आप लोग बताइए आप लोग को 20 में से कितना सही हुआ। आप लोग बताइए 20 में से आप लोग का कितना सही हुआ। देखिए आप लोग यहाँ पे 18 प्लस सही होगा तभी ठीक है, या कम होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना हिंदी पढ़ना होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बोलता है हम लोग को यहाँ पे क्या कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। क्या, तो जो ओम प्रकाश है ना ओम प्रकाश, देखिए प्रकाश में क्या नहीं खाएंगे जूठा। क्या नहीं खाएंगे जूठा, इसलिए कौन जाएंगे जूठन। क्या हो जाएगा जूठन। ओम प्रकाश क्या लिखा है जूठा लिखा है। क्यों, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, तो प्रकाश में क्या नहीं खाएंगे तो जूठा, इसे क्या हो जाएगा जूठन। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो, थोड़ा कट गया था। चलिए आगे हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे क्या
शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा शीर्षक पाठ के जो लेखक है ना वो हम लोग कौन है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। देखिए शिक्षा मम्मी बचपन में लोग रहते हैं तो जिद से करते हैं, जिद से इसे कह जाएगा जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल। कृष्ण, कृष्ण मतलब कहते हैं बालक जो रहता है वही। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि छप्पय, छप्पय शीर्षक कविता है, कवि कौन है? तो छप्पय, छप्पय क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है पुत्र वियोग। क्या रहा है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? देखिए इतना अच्छा कविता है कि आप पढ़ेंगे ना अच्छा से तो आप रो भी सकते हैं, जितना अच्छा कविता है। नाम क्या है? पुत्र वियोग। आप एग्जाम में 4 बार पूछा हुआ है। इससे कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसे बोलते हैं क्या? अब वो कविता कभी सुना देंगे। इसमें बोलते हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले भुलाए, और रात दिन के साथी माँ कैसे अपना मन समझाए। कौन बोलती है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कितना अच्छा बात बोलती है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले भुलाए, दिन रात के साथी माँ कैसे अपना मन समझाए। कौन बोलती है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे आता है कि भूषण शीर्षक भूषण रचित कविता है किनका? वो हम लोग का कवित का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे प्यारे नन्हे बेटे को, बेटे के कवि कौन है? तो प्यारे नन्हे बेटे जो है ना वह विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्या? यहाँ पे गजानन माधव मुक्ति बोध रचित कविता है, तो वह जन जन का चेहरा एक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर शमशेर बहादुर सिंह रचित कविता है तो वह उषा। क्या है? उषा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उषा है। आप लोग को गुस्सा आ रहा है क्या? आगे बोल रहे हैं कि पेड़ से फल गिरा किस किस कारक का उदाहरण? देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? देखिए जब भी कुछ देखिए मेरा कारक का भी वीडियो चढ़ा दिए। जब भी कोई दो चीज अलग होता है तो उसे लगता है अपादान कारक। क्या लगता है? अपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या क्या पेड़ से फल गिरा, इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को कारक के कितने भेद हैं? तो कारक जो भेद है ना वो हम लोग का 8। कितना है? 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्न कर लिए, हम लोग का 20 प्रश्न और ही बचा है। तो आप लोग पहले बताइए कि 30 में से आप लोग कितना सही हुआ। यहाँ पे उम्मीद करते हैं आप लोग को 30 में से 28 प्लस सही होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बोलता है यहाँ पे क्या? यहाँ बोलता है यहाँ पे यूनिस्टर में समाज बताया है कैसा? तो तत्पुरुष। कैसा? तत्पुरुष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है कि देखिए यहाँ पे सुख दुख कौन समास है? देखिए जब भी से का बात है ऐसा से, जैसे भाई बहन माता पिता, ऐसे क्या आ जाएगा? पति पत्नी, बहुत आ जाएगा, दाल रोटी, उसकी सब आएगा ना। तो जब भी से के बात हो सी तो इसमें कौन लगेगा? दुंगु समास। कौन आ जाएगा? दुंगु। जिसमें से दिखे दिया है जैसे क्या दुख और सुख और दुख से दिया तो क्या जाएगा? दुंगु समास। ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे त्रिनेत्र। देखिए जब भी संख्या के बात है, जब त्रिनेत्र 4 लोग, 4 चतुर्भुज समूह, जैसे इस ना था 30 इस बात है। जब भी संख्या के बात है जैसे नवरात्रि दोपहर ये सब आ जाएगा तो जहाँ पे तो क्या लगेगा? दिंगु। क्या लगेगा? यहाँ पे दिंगु। और दुंगु लगता है किसमें? से में। किसमें लगता है? से में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का क्या? सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? इसको सत्य प्लस आर्थी। अर्थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है जगदीश में कौन सा संधि है? तो जो जगदीश है ना इसमें जगत प्लस ईश, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे? व्यंजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को क्या? निरोग में कौन सा संधि है? निरोग में तुम्हारा विस्वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्वर्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आता है बोल रहा है घी कौन सा संज्ञा है? देखिए घी क्या है? एक लग उसको नापते हैं तौलते हैं, इसका जो द्रव्यवाचक संख्या। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है सेना शब्द। देखिए सेना का तो समूह होता है, जैसे आर्मी का समूह, जिस सेना आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? समूह वाचक संज्ञा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना? और सर्वनाम कुल कितना होता है? तो सर्वनाम कुल 11 होता है। कितना होता है? 11। लेकिन प्रकार पूछे तो 6। कितना होता है? 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के हम लोग 5 भेद होता है।
क्या, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है, देखिए अब बताइए आप लोग को 40 में से यहाँ पे कितना सही हुआ। 10 प्रश्न और ही है, तो इसको पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए यहाँ पे आगे बोल रहे हैं हम लोग का कि क का उच्चारण क्या, देखिए इसमें जब भी उच्चारण पूछिए तो क को बोलेंगे क, कौन से आ रहा है, इसे कहा जाएगा कॉन्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि ब, अब ब बोल रहे हैं तो ओट्स हट रहा है, तो इसका हो जाएगा ओट्स। क्या हो जाएगा, ओट्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट। जब भी उच्चारण पूछे बहुत ईजी रहता है, ठीक है ना। आइए आगे बोलते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या, अनपढ़, सॉरी बोल रहे हैं कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पूछेगा तो फर्स्ट देखेंगे अ, प, अ, ढ, पढ़। तो एक बोल रहा है पढ़, तो फर्स्ट क्या जा रहा है, अ आ जा रहा है, तो जब भी उपसर्ग पूछे तो अ बता देंगे, ठीक है। पढ़ते पूछेगा तो लास्ट वाला। चलिए आगे पूछा, देखिए पूछे फिर उपसर्ग। अपमान, अपमान में क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बोल रहे हैं यहाँ पे ममेरा में कौन सा प्रत्यय है, ममेरा प्रत्यय पूछेगा तो लास्ट वाला मी ई रख रहा। क्या हो जाएगा, मम्मी, मी में ई आ रहा है, ई रख रहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे 5 प्रश्न और बचा हुआ है, जुनून के साथ आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी भाषा के मूल, सॉरी बोले किसी भाषा के मूल शब्द की क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, तत्सम। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है हम लोग का क्या, पुष्प शब्द क्या है, पुष्प हम लोग क्या है, तत्सम शब्द। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे क्या, अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, अनुरूप, तो अनु आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आगे दो यहाँ पे 49वां प्रश्न बोल रहा है अनुमान में कौन सा फिर उपसर्ग है, तो उपसर्ग पूछेगा तो पहले बोला तो अनु। क्या हो जाएगा, अनु। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट जो क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या, अध खिला के उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग जो पूछेगा तो फर्स्ट होता है क्या हो जाएगा अध। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप लोग बताइए 50 में से आप लोगों को यहाँ पे कितना सही हुआ, बताइए आप लोगों को 50 में से आप लोगों को कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।